नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। 25 दिसंबर को दिल्ली के अंदर मेरी मोहब्बत याद में आई सॉन्ग का प्रमोशन किया गया। इसका आवाज़ जो है आसमास अफरीदी ने दी है, जबकि इसके लिरिक्स और म्यूजिक कंपोज रजनीश सिंह सिटू ने की है। जबकि इसमें स्टार कास्टिंग करण लूथरा और ऐश्वर्य रावत हैं, और जबकि डायरेक्टर और कोरियोग्राफर सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हिमांशु शेखर जी को, जो लिरिक्स राइटर हैं हिंदी एंड पंजाबी सॉन्ग्स के। सो मिस्टर हिमांशु शेखर। दूसरे नंबर पर मैं बुलाना चाहूंगा उत्तम सिंह जी, जो जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उत्तम सिंह जी प्लीज। मेन लीड एक्टर रेहान जी को मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पर। सर प्लीज कम ऑन स्टेज। जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर सुशांत आस्थाना जी। मैं कुछ कहना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा सभी के साथ काम करके, स्पेशली रजनीश सर के साथ, रौनक सर के साथ, और जो हमारी को एक्टर है ऐश्वर्या के साथ। ये गाना उन लोगों के लिए है जिनके फिलहाल में अभी दिल टूटे हैं। ब्रेकअप सॉन्ग है एक तरह से ये। सो आई होप कि आप लोगों को समझ अच्छा लगेगा और पसंद आएगा। जब हम किसी दूसरे सिंगर की लिपसिंग करते हैं तो उसको मैच करना बड़ा टफ होता है, लेकिन रियली बहुत अच्छा किया है रियान ने और हमारे साथ आर्टिस्ट श्रेया। तो एक बार मैं चाहूँगा कि कुछ ये बताएं आज के गाने के बारे में और अपने पुराने वो गाने के एक्सपीरियंस के बारे में। एक्चुअली जैसे सर ने बोला कि मैंने बहुत अच्छा किया एक्ट वगैरह, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ, सर को बताना चाहता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग था जिसमें मैंने एक्टिंग करी और एक्ट किया। तो पुराना कोई मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था, बट ये मेरे को करके रजनीश सर के साथ और रोहत के सर के साथ उन्होंने मुझे बहुत सिखाया भी सेट पे, और मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और 2 सॉन्ग्स मैं अभी और कर चुका हूँ। इसके बाद सोनू निगम सर के साथ भी इन्होंने किया है। हाँ, और अभी एक सॉन्ग और किया था मैंने, अब स्टिल लर्निंग, बट थैंक यू सो मच सबको इतना सपोर्ट देने के लिए। मेरा ये तीसरा सॉन्ग था, और मैंने पहला जो सॉन्ग किया था वो दूसरे बैंड में से था, और ये मेरा जो ये सॉन्ग था ये अभी तक का मुझे सबसे मेरा फेवरेट सॉन्ग रहा है, क्योंकि इसमें जैसे कि सर ने बोला हमारी केमिस्ट्री बहुत अलग थी। तो क्यों जो जैसे कि हम सीखते हैं ना, हम आगे बढ़ते हैं, तो रौनक सर ने हमें एक चीज़ सिखाई थी कि जब आपको एक्टिंग करनी होती है तो आप एक्टिंग मत करो, आप सोचो कि आप उस पल में जी रहे हो। तो मैंने भी बस यही किया, और इस सॉन्ग से मैंने सिर्फ और सिर्फ लिरिक्स से इतना ज़्यादा रिलेट किया उस चीज़ को, तो ही वो सामने आ पाया। और सर आपके लिरिक्स बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं हमेशा ही। और अगर मैं इस सॉन्ग की बात करूँ तो हाँ, ये तो सॉन्ग बहुत ही लाइक दिल टूटा वाला है, तो सबको ये मतलब छू जाएगा, सब मतलब भी बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं आशा करती हूँ सबको ये बहुत अच्छा लगे। और रियान के साथ तो जो मेरी केमिस्ट्री रही है वो मुझे स्टार्टिंग से ही पसंद आई थी। हम सेट पे पहली बार मिले थे तभी मुझे पता चल गया था कि ये बहुत शांत शाय टाइप का है, लेकिन बाद में पता चला ये बहुत ज़्यादा शैतान और बहुत ज़्यादा नॉटी टाइप का है। फिर हमने केमिस्ट्री बिठा ली। तो करण जी, आपने बहुत खूबसूरत काम किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग सेम फील्ड में हैं, चीज़ें करते रहते हैं, तो हमें पता है कि कहाँ पे चीज़ें ख़ास हैं और कहाँ पे चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो रही हैं। तो अच्छा किया है आपने, नो डाउट। और लड़की का भी काम बहुत अच्छा है, शी हैज़ डन सो वेल। केमिस्ट्री दिखाई दे रही है, अच्छा लग रहा है दोनों का काम। और गाने की जहाँ तक बात है, प्लीज़ बैठिए। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लिरिक्स बहुत प्यारे हैं, म्यूज़िक टच करने वाला है, अच्छा लग रहा है, कानों को सुनने में अच्छा लग रहा है। ये जो रिलेशंस हैं, जैसे कि अभी गाने में दिखाया है, तो मैं 2 लाइनें कह रहा हूँ कि हुस्न पर आया तो शबाब भी ढल जाता है, हुस्न पर आया तो शबाब भी ढल जाता है, गिरने वाला तो एक ठोकर से संभल जाता है, कर ले पहचान अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, बात रह जाती है और वक्त निकल जाता है। सो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं पूरी टीम को। जी का बहुत अच्छा डायरेक्शन है, और मेरे साथ संजीव जी खड़े हुए हैं। संजीव जी इज़ आल्सो अ ट्रेमेंडस डायरेक्टर, और मतलब इसको एडवर्टीजमेंट मत समझिएगा, पर मेरा नेक्स्ट एक सॉन्ग है
वो यही डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ही इज़ अ ट्रेमेंडस डायरेक्टर। इनके बारे में बहुत सुना है और आज पहली बार मुलाकात हुई है मेरी इनसे। म्यूज़िक इज़ फैंटास्टिक। म्यूज़िक किसने किया है? आपका ही म्यूज़िक है, दैट्स गुड। तो लिरिक्स भी आपके हैं, म्यूज़िक भी आपका है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चीज़ें अच्छी बनाते हैं तो द पर्सन इज़ बाउंड टू डू दैट। मुझे खुद ही महसूस होता है कि मुझे ये सब चीज़ें करनी चाहिए और सब होगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि नेचुरली और अपने आप ही चीज़ें लोगों को लगेंगी कि वो करेंगे ऐसा। सो दिस इज़ रियली वंडरफुल। 2 लाइनें कह रहा हूँ, उसके बाद मैं बंद करूँगा। कुछ सोचकर ही तो तुम्हारे पास आता हूँ, कुछ सोचकर ही तो तुम्हारे पास आता हूँ, सुनता हूँ तुम्हारी भी अपनी सुना जाता हूँ। अक्सर भुला देने की आदत होती है ज़माने की, तुम न भुला देना ये तुमसे कहे जाता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ दिल्ली में जब कदम रखा था शुरू में, तो मेरे गर्जीवन और बड़े भाई जैसे मेरे उत्तम भैया हैं, जो हम लोग साथ ही में रहते थे और उनका बहुत प्यार दुलार मिला है। वहीं से मैं आज मुंबई तक गया हूँ, तो मैं बड़े भैया उत्तम सिंह जी को बुलाना चाहता हूँ, 2 शब्द कुछ बोले। और इनके ही सानिध्य में मैं आज जहाँ हूँ, दिल्ली से करियर स्टार्ट किया था, तो ये भैया ने मुझे बहुत सहारा दिया और मोटिवेट किया। तो 2 लाइन भैया की। रजनीश के अंदर शुरू से जुनून था अच्छा कुछ करने का, और हमने थोड़ा सा सिर्फ इनको, और जितना भी प्रोजेक्ट अब कर रहा है बहुत ही अच्छा कर रहा है, और सैड सॉन्ग लिखने का शुरू से अच्छा था इनका। तो इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं और आशीर्वाद भी देता हूँ। थैंक यू। तो सुशांत अस्थाना जी, एक बार 2 लाइनें आपकी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। और 2 लाइन मैं सुशांत भाई के बारे में भी बोलना चाहता हूँ कि गीत टुडे चैनल के लिए इन्होंने एक म्यूजिक किया, जिसमें लीजेंड सिंगर मतलब अलका याग्निक जी को इन्होंने वो म्यूजिक दिया था, और वो गाना बहुत अच्छा चला, जिसमें प्रमोद जी ने गाया है मेल सिंगर, और फीमेल में अलका याग्निक जी गाई है। और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक किया है, दिल को छू जाने वाला। तो सुशांत जी से 2 लाइन हम लोग सुनते हैं, कुछ गाते भी हैं बहुत अच्छा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं बड़ा खुश भी हूँ और बहुत हैरत में भी हूँ, थोड़ा रिवर की कमी रखी हुई है। तो मुझे बहुत खुशी हुई यार कि रजनीश जो है इतना वर्सेटाइल आर्टिस्ट। रजनीश को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे मित्र बैठे हैं उत्तम भाई, गणेश भाई, हम लोग 10-12 साल पहले मिले थे, और तब रजनीश को हमने देखा था 2010 से मैं जानता हूँ। और तब एक अलग जुनून था इसके अंदर कि कुछ करना है, कुछ पता नहीं था कि क्या करेगा, लेकिन कुछ करना है। और मैं क्या कहूँ, एक मेरे मित्र हैं, उनके एक शेर है कि अजीब ख्वाब था, आंखों में खून छोड़ गया, कि नींद गुजरी है मुझको जलील करते हुए। ये न जाने कितनी रातें सोए नहीं, कैसे कैसे इनका सफ़र गुजरा, और ये लोग धीरे धीरे मुंबई पहुँचे और आज इतने बड़े काम कर रहे हैं कि बड़े बड़े सिंगर्स को गवा रहे हैं, कंपोज़र भी है, लिरिसिस्ट भी है, म्यूज़िक डायरेक्टर भी है। तो बहुत कमाल की बात है। मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। और हमारे जो एक्टर एक्ट्रेस हैं यहाँ पे बैठे हुए, श्रेया, रियान और करण भाई हैं, बाकी शायद एक को एक्ट्रेस अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा काम, मैंने सलमान वाला भी गाना सुना, कमाल का आप लोगों ने एक्टिंग किया है, आपने भी शानदार काम किया है। और इसके लिए तो खैर यहाँ संजीव सर बैठे हैं, इन बताओ बहुत परम मित्र हैं संजीव भाई, और कमाल के डायरेक्टर हैं। और इसी तरीके से गीत टुडे पे नए नए गीत आते रहें, हमारी हमेशा शुभकामना रहेगी, हम सब हमेशा तत्पर रहेंगे। साजड़ साजड़ में करूँ मारी साजड़ जीव जरी, साजड़ लिख लिख पातरी, मैं बांटूं गली गली केसरिया बालम, आओ नी पधारो हमारे देश। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आए हुए गाना और रिलेट कर पाए वो लोग जिनके दिल टूटे हैं और जोड़ सके उससे। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था सभी के साथ काम करके। जैसे मैंने बोला
डायरेक्शन आप देख रहे हो रौनक जी ने करी है, बहुत ही शानदार करी है। और लिरिक्स जो लिखे हैं रजनीश सर ने लिखे हैं। तो बहुत ही ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा टीम के साथ। और जो गाय है अल्तमास सर ने गाई है, बहुत ही अच्छी गायिका है उनकी, आप सभी लोग जानते ही हैं। थैंक यू सो मच। तो जितना मेहनत आर्टिस्ट ने किया है, म्यूजिक डायरेक्टर ने किया है, तो आप लोगों से यही चाहेंगे कि गाने को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि गाने को जब तक ऑडियंस और अपनी टीम जितना ज़्यादा सपोर्ट करती है, उतना ज़्यादा एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है गाने को बनाने के लिए। तो जितने लोग यहाँ पर आए हैं, चाहे उन्होंने उस सॉन्ग में काम किया है या नहीं किया है, बट एज ए टीम वर्क ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। करण जी ने इतनी अच्छी एक्टिंग करी है, तो एक बार जोरदार तालियां करण जी के लिए। आपने ये गाने लिखे हैं, ज़्यादातर मैं देखता हूँ रजनीश जी के पास में जो लाइब्रेरी है वो दिल टूटने वाले गानों की ज़्यादा है। तो रजनीश जी, ऐसा कुछ लाइफ में रहा है जो दिल टूटा है, तो आप ज़्यादातर मोस्टली गाने दिल टूटने के ऊपर ही लिखते हैं? ये ऑडियंस का सवाल है। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है, पर आजकल के जो भी मतलब युवा लड़के हैं वो ज़्यादातर प्यार में पड़ जाते हैं और उनको आजकल हमेशा जो है ये धोखा वगैरह मिलते रहता है। तो उस चीज़ को देखकर मैंने इस सॉन्ग को लिखा है और कंपोज किया है। मेरी मोहब्बत याद ना आए कि जो स्टारिंग हीरो है करण लूथरा जी हमारे साथ में है, और आज इसका जो सॉन्ग है वो आज यहाँ पर लॉन्च हुआ है। इसके लिए पहले तो हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। तो सर बताएं कि जो मेरी मोहब्बत याद ना आए सुनने में भी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, और लेकिन जब हमने पर्दे में देखा तो वहाँ संदेश कुछ और था। तो बताएं सर हमारे दर्शकों को कि इस गाने को मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं इस गाने के माध्यम से। जैसे नाम ही है मेरी मोहब्बत याद ना आए जी, तो नाम से ही पता चल रहा है एक ब्रेकअप सॉन्ग है जी। जिनके हाल ही में अभी ब्रेकअप हुए हैं, जो जिनके दिल टूटे हैं जी। तो वो लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे इस सॉन्ग से जी। और उनको काफी पसंद आएगा ये सॉन्ग जी मेरी मोहब्बत याद ना आए। जी। तो मतलब ये एक आइडिया आपके दिमाग में आया, कैसे आया आइडिया ये? क्या आपका भी दिल टूटा है क्या? नहीं, मेरा दिल फिलहाल अभी तक नहीं टूटा जी। तो उन लोगों के लिए है, जैसे मैं बता चुका हूँ, ये सैड सॉन्ग है बेसिकली और वो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। जी। दिल मेरा नहीं टूटा अभी तक। जी जी। तो यहाँ इस गाने पे जब आप परफॉर्म कर रहे थे तो इस गाने पे आपका क्या आपका अनुभव रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा? अनुभव ये रहा कि जैसे ब्रीफिंग मिली थी डायरेक्टर के साथ जी उनकी कि ये जो गाना सैड सॉन्ग है तो उसी के अंदर आप इंडल्ज हो जाओ सीन के अंदर ही। जी मतलब ब्रेकअप सॉन्ग है, रोना धोना ये सब चीजें है। तो एक तरह से मैंने सोच लिया था कि मेरा ब्रेकअप हुआ है और उस जोन में मैं आ गया था, तो जोन में मैंने पोर्ट्रे करा था कैरेक्टर, और फिर आप लोग देख रहे हैं, पसंद आया आप लोगों को। जी 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 जी। नहीं, इसमें ऐसा कुछ जब आप पर्दे पे जो है एक्टिंग कर रहे थे तो ऐसा कोई पल आपको लगा हो कि जो बहुत ही अपने जो नए जो स्टार जो है हीरोज बनना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए कुछ खास निकल कर आता हो? खास निकल के एक सीन था जिसके अंदर लड़की रूम के अंदर आती है, आपने देखा होगा, और जी। लड़का मैसेज करता है। जी तो जैसे टर्न करता हूँ तो वो पल एक तरह से शॉकिंग था कि मैं उस लड़की को पकड़ता हूँ और जोर से धक्का देता हूँ। जी जी तो बहुत ही वो चीज बहुत ही अच्छी निकल के आई जी। एज पर दी डायरेक्शन जी। जो रौनक जी ने दी। जी और ये जी जी मेरे को ऑलमोस्ट 4.5 years हो चुके इस फील्ड में। जी मेरा मेन था कि मुझे एक्टिंग फील्ड में ही आना है, एक्टिंग एंड मॉडलिंग में। जी। तो उसके लिए सबसे पहले सीखना बहुत जरूरी है, तो मैंने सीखा। जी। क्योंकि एक सीखा हुआ एक्टर है, बिना सीखा हुआ एक्टर में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो टेक्निकलिटीज होती है, बारीकी होती है एक्टिंग जी। की, वो सीखनी बहुत जरूरी होती है। जो छोटी छोटी चीज होती है, शॉर्ट्स होते हैं, फ्रेमिंग होती है, कंटिन्यूटी होती है, जी। ब्लॉकिंग होती है, मार्किंग होती है, ये चीजें सिखाई हमें। उसके बाद जितना आप करोगे उतना निखरोगे, मेरा मानना ये है। मगर आज के जो उभरते हुए कलाकार हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो पूरी सीख के आओ, मतलब पूरा अपने आप को निखार के आओ, तब आओ। ये नहीं कि आपकी अच्छी लुक्स है, आप अच्छे दिखते हो, आपकी अच्छी पर्सनैलिटी है, आपकी हाइट अच्छी है, वो मैटर करता है, मगर वो सेकेंडरी ऑप्शन है। फर्स्ट आपकी एक्टिंग है, आपका टैलेंट है, वो काम आएगा। अगर वो आपने पकड़ बना ली, उसमें आप अच्छे हो गए, तो आपको फ्यूचर में काम मिलते रहेगा इंशाल्लाह। देखिए, करण जी का जो कहना है कि आपके लिए बहुत अच्छा संदेश है कि यदि आप एक्टिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो एक्टिंग के जो टूल्स है आपके साथ में,
जो आप इसकी जो पढ़ाई आपको करनी है, एक्टिंग सीखनी है, वो सारे टूल्स लेकर जो है आप मैदान में उतरे, तो आप जाहिर है कि मतलब बहुत अच्छा जो है वो अपना जो आपका जो प्रदर्शन है आपकी जो एक्टिंग का, वो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। यही है सर। यही है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, एक्टिंग स्कूल नहीं जा सकते, जरूरी नहीं एक्टिंग स्कूल जाना है, आप घर पे ही मिरर के आगे प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी इंटरनेट से मोनोलॉग ले लो, कोई स्क्रिप्ट ले लो, वो रिहर्सल करो कैमरे के सामने, अपने उसके फोन के कैमरा से तो बेस्ट है उसके सामने कर सकते हो। फेशियल एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। अलग अलग जो रस होते हैं, नवरस कहते हैं जिसको हम एक्टिंग में, हंसना, रोना, गुस्सा होना, फियर, शॉक हो जाना, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप कोई भी कलाकार कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस कैमरे के सामने। सर एक छोटा सा सवाल आपसे करेंगे कि लोग जो है दिल्ली के जो लोग हैं वो मुंबई जाकर जो है वो अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन हम आपको देख रहे हैं आप दिल्ली में रहकर काम कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या मतलब आप देखते हैं आपको? दिल्ली में भी ज़्यादा काम है, मुंबई में एज कम्पेयर टू काम है, मगर अब दिल्ली में भी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मुंबई नहीं जा सकते, तो वो दिल्ली से भी काम कर सकते हैं। दिल्ली में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपकी टीवीसीज की है, प्रिंट्स कर सकते हो आप। अगर उसके लिए सबसे ज़रूरी है प्रिंट्स और टीवीसी के लिए एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज वो ज़रूरी है, तो टीवीसी कर सकते हो। वेब सीरीज़ के भी आजकल अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई है, और वेब सीरीज कर सकते हो, प्रिंट्स कर सकते हो, तो बहुत अपॉर्चुनिटी बढ़ चुकी है। ज़रूरी नहीं है मुंबई जाना है, इधर से शुरुआत कर सकते हो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेगी। बस एक चीज़ ज़रूरी है जो मैंने आपको बोला है, टैलेंट, उस पर आप वर्क करते रहो। चलिए देखिए, यहाँ कारण जी का बहुत साफ साफ कहना है कि यदि आपके अंदर टैलेंट है तो आप दिल्ली आपका वेलकम कर रही है। दिल्ली में सब कुछ जो आपको मुंबई में मिलेगा वो दिल्ली में आपको उपलब्ध है। तो हमारे साथ में संजीव जी भी हैं जो कि 1000 से ज़्यादा गाने जो है मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं, और जो नए टैलेंट हैं उनको प्रमोट कर चुके हैं, और अभी भी बहुत सारे नए गाने जो है पाइपलाइन में जो इनके आने हैं, उन पर बातचीत करेंगे। तो संजीव जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपने 1000 से ज़्यादा गाने जो है आपने लॉन्च कर दिए हैं, नए लोगों को भी जो है आपने प्रमोट किया है जी। तो बताएं हमारे दर्शकों को कि मतलब आज जो यहाँ गाना जो लॉन्च हो रहा है जी, है ना, इस मौके पर आप आए, आपका तो आपके बगैर तो गाना होता ही नहीं। देखिए, तो बताएं सर कुछ थोड़ा सा। गाना जो आज लॉन्च हुआ है उसके जो सिंगर हैं अल्तमश फरीदी जी, और जो इसके डायरेक्टर हैं मेरे बहुत अजीज़ मित्र रौनक रौत जी, और इसके जो लिरिसिस्ट एंड कंपोजर रजनीश जी, बहुत ही प्यारा सॉन्ग किया है इन्होंने, और रियली मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। वीडियो बहुत अच्छा बनाया है इन लोगों ने, म्यूज़िक भी बहुत शानदार किया है। तो कास्टिंग करण जी की मैं बात करूं तो मुझे सबसे अच्छी लगी कि उन्होंने एक्टिंग, जो मेरी एक एक्सपेक्टेशन होती है एक डायरेक्टर की उससे ऊपर इन्होंने काम किया है रियली। नहीं, मैं देख रहा था जब आप लोग दोनों एक साथ थे, रजनीश जी और संजीव जी, जब दोनों की जोड़ी मिल जाए तो पता नहीं धमाका करते हैं। वो धमाका आप जो है वो कर भी रहे हैं। जरूर। देखिए, हमारे नेक्स्ट कुछ सॉन्ग आने वाले हैं, रजनीश जी और हम लोग साथ में वर्क करने वाले हैं, तो आपको जल्दी कुछ सॉन्ग्स मिलेंगे जिसमें से आपको डिवोशनल कुछ सॉन्ग्स होंगे, और अभी हमारा एक प्लान चल रहा है आइटम सॉन्ग को लेके, हम लोग आगे काम वर्क कर रहे हैं, और एक हिंदी सॉन्ग हमारा पाइपलाइन में है जी। तो ये दिल्ली की जो इंडस्ट्री है क्या लगता है मतलब आने वाले समय में और कितना फलने फूलने वाली है? सर, दिल्ली की इंडस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पर आज से 5 साल पहले मैं मुंबई गया था, तो वहीं जाकर मैंने सोच लिया था कि मुंबई में रह के कोई डायरेक्टर इतना काम नहीं कर पाएगा जितना हम दिल्ली में रह के काम करेंगे। मैं आपको बता दूं कि महीने में 30 दिन के अंदर अंदर मैं 20 दिन तो शूट करता हूं, और 10 दिन जानबूझ के रेस्ट लेता हूं, क्योंकि बॉडी के अंदर रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मुंबई में ऐसे भी डायरेक्टर बैठे हुए हैं जो लोग 1 साल से कुछ प्रोजेक्ट नहीं किया। तो दिल्ली की इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारी आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, हमारे दिल्ली के डीओपी बहुत अच्छे हैं, सिंगर बहुत अच्छे हैं। तो जगह जगह अगर मैं इसी गणेश नगर की बात करूं तो हमारे यहाँ पर 200 से 250 स्टूडियो इस एरिया के अंदर है, और अगर मैं गौतम नगर की बात करूं तो 150-200 स्टूडियो वहाँ पर है। तो दिल्ली में काम की कमी नहीं है सर। मुंबई, मुझे तो लगता है कि मुंबई से ज़्यादा काम दिल्ली के अंदर जी। तो ऐसा कोई इन 1000 गानों में आपको जो लगता है कि बहुत आपकी पसंद का गाना है जो आपने लॉन्च किया हो? देखो, एक बात बोलते हैं कि एक माँ के 10 बेटे हों या 1000 बेटे हों तो उसे तो सारे प्यारे लगते हैं, क्योंकि गानों में हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हर गाने अपने दिल के करीब होता है।
बट फिर भी मेरे बहुत सारे गाने हैं जो मिलियंस में व्यूज़ गए हैं उनके। मेरे बहुत अच्छे अजीज़ मित्र राजू पंजाबी जी अभी नहीं रहे, बट उनका एक गाना व्हाइट टेल पर रिलीज है, गैंगस्टर बाराती, वो बहुत अच्छा गाना चल रहा है। करीब 80-90 लाख व्यूज़ हो चुके हैं उसके। और भी हमारे मैसअप सॉन्ग बहुत सारे हिट हुए हैं। लव सॉन्ग सोनिया अमित मोटरेजा जी का बॉलीवुड चैनल रेड रिबन पे रिलीज़ हुआ है, वो भी बहुत अच्छा गाना चल रहा है। तो बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। रिसेंटली हम लोगों ने एक आइटम सॉन्ग किया है जो जल्दी रिलीज़ होगा, और उसके जो आर्टिस्ट हैं उसके अंदर मोनू और शिवानी, उसके अंदर फीमेल में शिवानी है। तो बहुत अच्छा काम किया है। मैं कभी कभी नाम भूल जाता हूँ आर्टिस्ट का, क्योंकि मैंने अभी बताया कि आए दिन हर एक दिन छोड़ के एक दिन मेरा गाने का शूट होता है, तो इतने आर्टिस्ट का नाम याद रखना बड़ा टफ हो जाता है। नहीं, ये तो खैर हम भी समझते हैं, क्योंकि जब हमारे लिए टफ होता है याद रखना, तो आपके लिए भी टफ रहता ही है। जी जी जी, है ना। तो आज जो गाना जो लॉन्च हो गया, इसके लिए हम लोग जो शुभकामनाएं देते हैं रजनीश जी को। थैंक यू। है ना। तो ये जो गाना है, इस गाने का जो एडिटर है वो मेरा बहुत खास स्टूडेंट जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, रोहन है, उसने बहुत अच्छा एडिट किया है। तो बच्चा मेरे यहीं से सीखा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे यहाँ से मोशन एफेक्ट्स स्टूडियो से सीख कर गए हैं, जो इंडस्ट्री में बहुत धमाल मचा रहे हैं। उन बच्चों को मेरा प्यार, बड़ा गर्व महसूस होता है हमें देखकर कि हमारे बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। रोहन उनमें से एक है, अभिषेक मिश्रा उनमें से एक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अगर मैं नाम लूँगा तो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक टीचर को बहुत खुशी होती है ये चीज़ देख के कि उनके बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं।